अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर हमारा जावा प्रोग्रामिंग। अब लास्ट टाइम हमने जो किया था इवन एंड ऑड नंबर्स को प्रिंट, वही हम देखेंगे कि हमारे पास एक और तरीका होता है इवन एंड ऑड को प्रिंट करने का जावा प्रोग्रामिंग में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अगेन इम्पोर्ट डॉट प्रिंट यूटीएल डॉट स्कैनर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनर को एक रीडर दे दिया, आप चाहें तो स्कैनर भी दे सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको एज अ रीडर यूज़ किया था कि हमें एक रीडर देना है, न्यू स्कैनर हर बार सिस्टम में इन करना है। क्या एंटर करना है, तो सबसे पहले एक नेम आ जाएगा कि एंटर नंबर, और जो भी मेरा नंबर होगा उसको मेरे रीडर के बाद जो है वो एक इंटीजर के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दिया है स्ट्रिंग इवन ऑड। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इवन ऑड, स्ट्रिंग का क्या होता है कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस, यानी एक आपको सीक्वेंस देता है। नॉर्मली इसको एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है, तो यानी इस स्ट्रिंग को आप नॉर्मली जिस तरह हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, इस सिस्टम है, इसको आप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि खाली सिस्टम कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ मैंने सिस्टम दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया कि मेरे पास इवन एंड ऑड है, तो अगर 2 की सीरीज़ में है तो इवन होगा या ऑड होगा, तो ये हमें खुद ही बताएगा। अभी तक हमने एक इफ एल्स की कंडीशन दी थी, लेकिन अब मैंने इफ एल्स की कंडीशन नहीं दी, अभी ये मुझे खुद बताएगा कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब जो भी मेरा नंबर होगा वो मुझे इवन और ऑड दे देगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ 6 लिखा हुआ था, अब मैं इसको 7 लिख देती हूँ तो ये ऑड दे देगा। अगेन यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ तो भी ऑड दे देगा। अब मैं यहाँ पे 8 लिख देती हूँ तो ये मुझे इवन देगा, ठीक है। यानी अब हमने क्या किया था, अब हमने खुद ही पूरा का पूरा जावा पे रिलाई कर दिया कि जो भी मेरी वैल्यू होगी, अगर वो 2 की सीरीज़ में है तो वो इवन होगी या ऑड होगी, और अगर नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क अगर नहीं है 2 की सीरीज़ में तो क्या, ठीक है। तो उसने हमें खुद ही बता दिया कि आपकी जो भी वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो ये था हमारा नेक्स्ट अनदर मेथड ऑफ इवन एंड ऑड इन जावा विद स्कैनर फंक्शन।